नमस्कार, राम राम, मैं सोहाग। दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है वो बल्कि बदलते हुए महीने की वजह से नहीं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बढ़ रही है। भाई साहब, नौबत ये तक आ चुकी है कि न्यूक्लियर अटैक तक का प्लान बन चुका है। अब ये मुद्दा कितना सीरियस है ये मैं आपको बताता हूं। पूरी रात बैठकर जब हमने लाइव अपडेट्स और यूएन काउंसिल की मीटिंग और डिप्लोमेट्स के स्टेटमेंट्स को खंगाला तो अब ये लग रहा है कि ये मामला कतई भयंकर होने वाला है, क्योंकि अब इस मामले में दोनों देशों की बातचीत जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब देखें तो नाटो और यूक्रेन के डिप्लोमेट्स ने व्लादिमीर पुतिन को 21वीं सदी का हिटलर घोषित कर दिया है। जी हां, और करें भी क्यों ना, क्योंकि इनकी वजह से व्हाइट हाउस ने पेंटागन्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और सभी नाटो देशों ने यूक्रेन को आर्म्स और सैन्य मदद भेजना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब इन सब मूवमेंट्स की वजह से इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझाते हैं। इंडिया में यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देखते हुए सेंसेक्स 5000 पॉइंट से भी नीचे डाउन है, और ये तो सिर्फ एक अकेली शुरुआत है। अगर इंडिया से रशिया या यूक्रेन ने किसी ने भी मदद मांगी तो इंडिया एक असमंजस में फंस जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ खड़ा होता है तो अपने आप में ये एक कहानी देखने को मिलेगी। और अगर बात ह्यूमैनिटी की करी जाए और इंडिया अगर यूक्रेन के साथ खड़ा होता है तो इससे भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इस असमंजस की कहानी को कैसे प्रैक्टिकली समझा जाए ये मैं आपको बताता हूं। बात रशिया से शुरू करते हैं। अगर इंडिया अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ खड़ा होता है तो ब्रिटेन, अमेरिका और सभी यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट हो जाएगा। और ये तो वही बात हुई बिना किसी मतलब की दुश्मनी मोल लेने वाली। मतलब कि ये कि रशिया की तरह हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशन लग जाएंगी, जिसकी वजह से हम एक आर्थिक संकट से जूझते नजर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि खाया पिया एक नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आप सबको तो पता है इंडिया ह्यूमैनिटी और शांति का प्रतीक माना जाता है। और अगर ह्यूमैनिटी की बात करें और अगर इंडिया यूक्रेन का साथ दे देता है तो सबसे पहले इंडिया के अपने पुराने दोस्त रशिया से दोस्ती खराब होगी। साथ ही खराब होगा इंडिया का रिसोर्सेज और आर्म सिस्टम। वो कैसे? क्योंकि हम रशिया से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और आर्म सिस्टम खरीदते हैं। मतलब कि सुखोई जैसे फाइटर जेट और S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जी सारी चीजें ये हमें रशिया प्रोवाइड कराता है। और अगर हम यूक्रेन के साथ खड़े हो जाते हैं तो रशिया इन सारी डीलिंग्स को भी खत्म करेगा, साथ ही हमसे अपना साथ भी खींच लेगा। और होगा फिर क्या? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना हमारी नाक में दम करना फिर से शुरू कर देंगे। अब अमेरिका का तो आपको पता है कि टाइम तो लगाएगा ही हमारा साथ देने में, और उस साथ की वजह से हमको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। खैर, बात अगर अमेरिका की करें तो आजकल अमेरिका चीजों को सिर्फ बैन कर कर ही अपनी खुशी और अपनी ताकत जाहिर कर ले रहा है, और ये भी एक अलग ही रूप है अमेरिका का। खैर, अभी तक आप और हम तो सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन ना बने, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रांति लाने वाली वॉर होगी, जिसकी वजह से बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के इस सीरियसनेस भरे मुद्दे के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।